हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। आज मैं आपको बताऊंगा कूलाम के नियम के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कूलाम के नियम के बारे में कि कूलाम का नियम क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कूलाम के बारे में। कूलाम ने जो अपना नियम दिया था 1785 ईस्वी में दिया था। उन्होंने क्या किया था, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के बारे में अध्ययन किया था और उन्होंने अपना नियम जो दिया था 1785 ईस्वी में दिया था। तो देखिए, मैं बोर्ड पे यहाँ पे लिखा भी हूँ, हेडिंग भी हमारा है कूलाम का नियम। आप यहाँ से देखकर इसकी परिभाषा नोट कर सकते हैं बेटा। किन्हीं दो स्थिर बिंदु, कूलाम का नियम है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वही लिखा है, मैं जो बोल रहा हूँ वही यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है बेटा, आप यहाँ से आप उतार सकते हैं कूलाम के नियम को। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम के नियम की परिभाषा है, यही कूलाम का नियम है। बेटा, आप गणितीय व्याख्या करेंगे कि गणितीय व्याख्या कूलाम के नियम का क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, दो आवेश लेना है। कितना आवेश लेना है, दो आवेश लेना है। एक आवेश को आप Q1 कहिए और इससे आप स्मॉल r दूर चलिए बेटा, और दूसरा आवेश ले लीजिए, इसको आप Q2 कर दीजिए। हमने दो आवेश लिया, हमने कितना आवेश लिया, दो आवेश लिया। एक को हमने Q1 कहा और एक को हमने क्या कहा, Q2 कहा। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों की बीच की जो त्रिज्या है, रेडियस है, दूरी है बेटा, वो हमारी क्या है, स्मॉल आर है। इन दोनों की बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। दोनों की बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। तो ये ए बिंदु कह दीजिए या बी बिंदु। ठीक है, ए बिंदु पर क्या है, Q1 आवेश है, बी बिंदु पर क्या है, Q2 आवेश है। दोनों की बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। दोनों की बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। अब इस पर हमें कूलाम के नियम को लागू करना है। इसी पर कूलाम ने अपना क्या किया, नियम लागू किया था। ठीक है, देखिए परिभाषा के अनुसार मैं सेट कर दे रहा हूं। बहुत ही आसान है बेटा, एक बार आप इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे तुरंत याद हो जाएगा। ठीक, कूलाम ने कहा था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हमें पहले दो आवेशों को लेना है। देखिए कूलाम का नियम क्या है, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं F। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, यानी कैपिटल F। कौन सा बल लग रहा है, कैपिटल F बल लग रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे कैपिटल F समानुपाती Q1 Q2 समीकरण 1 बना लेंगे। यानी किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उनकी मात्राओं के गुणनफल, यानी ध्यान दीजिएगा दोनों आवेश के मात्राओं का क्या है, गुणनफल है। ठीक है, और कौन सा बल लगाया जा रहा है, कैपिटल F बल लगाया जा रहा है। तो लिखेंगे कैपिटल F समानुपाती Q1 Q2। समानुपाती को अनुक्रमानुपाती भी कहा जाता है, घबराइएगा मत। समानुपाती को ही क्या कहा जाता है, अनुक्रमानुपाती भी कहा जाता है। फिर दूसरा नियम क्या है, इसके बाद है एवं बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिभाषा याद होगा तो तुरंत आप बना लेंगे। परिभाषा में क्या कह रहा है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु, कौन से बिंदु हैं, दो स्थिर बिंदु Q1 है Q2 है। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु पे आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनकी मात्राओं के गुणनफल की, यानी मात्राओं का क्या करना है, गुणनफल कर देना है और कैपिटल F बल लगा देना है, और इसके क्या हो जाएंगे, ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे। मैं थोड़ा और बता दूं बेटा, अगर समानुपाती का सिंबल है तो उसका मतलब होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती दोनों सिंबल सेम है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर आप बल बढ़ा रहे हैं तो इसका आवेश का मान भी बढ़ेगा, इसकी मात्रा क्वांटिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। समानुपाती का सिंबल जब लगाया जाता है तो समझ जाइएगा कि एक मान को अगर बढ़ाएंगे तो दूसरा मान ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। समझ रहे हैं, एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिए यह वर्ग है, यह बीच की दूरी है, इसका आपको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो लिखिए F व्युत्क्रमानुपाती 1 क्या हो जाएगा बेटा, r²। समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया। परिभाषा अगर याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान है, तुरंत आ जाएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप बेटा कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया गया है कि आप उसमें कमेंट करें, कमेंट करके अपनी राय को दें।
बेटा अगर इंटर वाले बच्चे अगर किसी टॉपिक को आपको निगमन करने में समस्या हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं जो आप कहेंगे उस टॉपिक को मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा और आप आसानी से देख सकते हैं। अगर मेरे समझाने में भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बेटा अगर कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया गया कि आप कमेंट करें, अपनी राय दें और आपको जो समझ में नहीं आ रहा वो हमसे बताएं। इसीलिए हूं कि मैं आपकी कंसेप्ट को, आपकी जो कमियां हैं, जो आपके डाउट है, उन डाउट को मैं दूर करूंगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 को हमें हल करना है। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। आइए बेटा देखिए यहाँ पे f है बेटा, आप f को एक बार उतार लीजिए। बेटा सिंबल देखिए, इसको भी एक बार उतार लीजिए। करना क्या है बेटा, Q1 Q2 एक की जगह पे लिख देंगे और नीचे में r स्क्वायर कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा r स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह अनुक्रमानुपाती या इसको समानुपाती भी कहेंगे। जब इसको आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक आएगा जिसको की कहा जाता है। क्या कहा जाता है, की कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ f बराबर के और क्या बेटा जी, Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। f बराबर के Q1 Q2 अपान में क्या है, r स्क्वायर। चलिए अब मैं इधर यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा अच्छे से। आप देखिए k को हम समानुपाती नियतांक कहते हैं। k को हम क्या कहते हैं, समानुपाती नियतांक कहते हैं, या कहेंगे कि k हमारा क्या है, नियतांक है। लिखेंगे जहां k एक नियतांक है, लिख लीजिए जहां k एक क्या है, नियतांक है। k क्या है जी, नियतांक है। k क्या है, नियतांक है। ठीक है, इसे कूलाम नियतांक कहते हैं। इस k को क्या कहते हैं, कूलाम नियतांक भी कहते हैं। लिखेंगे इसे कूलाम नियतांक भी कहते हैं। इसे कूलाम नियतांक भी क्या कहते हैं बेटा, कहते हैं। k को कूलाम नियतांक भी कहते हैं। k का मान भी होता है, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन नॉट भी कहा जाता है, या एप्सिलॉन आप 0 भी कह सकते हैं। एप्सिलॉन 0 कहिए या एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं। ठीक है, तो k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जहां k दिख रहा है वहां पे इसको मान को पुट कर दीजिए, रख दीजिए। देखिए मैं रख दे रहा हूँ, कहां पे लिख दूं बेटा, साइड में लिख दूं, कोई डाउट में देखो साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, साइड में यहाँ पे लिख लो f बराबर, देखो यहाँ पर k है, क्या है भैया, k। तो k का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। ठीक है, और क्या बच रहा है, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो इनटू में कर लीजिए क्या मेरे भैया, Q1 Q2 और अपान में r स्क्वायर। यही हमारा कूलाम का नियम आया। बेटा यूपी बोर्ड में अगर पूछ रहा है तो यह 2 नंबर में आता है। या जो 12th के छात्र हैं ध्यान दें, यह भी टॉपिक जो है एग्जाम में आता है यूपी बोर्ड में, अगर आएगा तो 2 नंबर में आता है। तो मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि अगर यूपी बोर्ड में आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना मैं बोर्ड पे लिखा हूं, जितना मैंने आपको समझाया बस उतना ही वैसे ही लिखना है। 100% भैया कह रहा हूं कि आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया, एक बार और टॉपिक को रिवीजन कीजिए। इसके अलावा और भी कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, उससे संबंधित मैं वीडियो बना दूंगा और आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से कहूंगा बेटा कि वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगता है, तो मैं कहूंगा कि एक बार आप जो भी छात्र मेरे वीडियो को देखें तो बेटा उसको लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं।